हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वो है अनलॉक 3.0 से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस सामने आ चुकी है। कुछ बातें हैं जहाँ पे मतलब जो पुरानी चीज़ें थी, जो अनलॉक 1 में नहीं खुली थी, 2 में नहीं खुली थी, बट अभी 3 में ओपन कर दी है। कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हटा दिए गए हैं। तो सारी बातें यहाँ पे जानेंगे कि अनलॉक 3.0 में हम लोगों को कौन सी चीज़ें यहाँ पे रीओपन होते हुए देखने को मिल रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी रहेगी जो कि पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड थी, बंद थी एंड अभी भी बंद रहेगी। तो कौन से स्टॉक्स ऐसे रहेंगे अनलॉक 3.0 की वजह से, 3.0 की वजह से, जिनको इसका न्यूज़ का फ़ायदा मिलेगा, वो जंप दिखा सकते हैं। एंड कौन से स्टॉक ऐसे रहेंगे जहाँ पे गिरावट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, दो वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्री के Q1 के नतीजे से रिलेटेड एंड आज की रात यस दोस्तों पता चलेगा कि मार्केट गिरेगा या भागेगा। तो ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो दोस्तों, ये आर्टिकल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनलॉक 3 की प्लानिंग की यहाँ पे बात की है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया है। हालांकि ये अगर हम लोग बात करें, मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन रहेगा डेफिनेटली वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। वहाँ पे कोई भी ये सारी चीज़ें ईजी नहीं होने वाले, उनके लिए गाइडलाइंस अलग से आ जाएगी। सो आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन यहाँ पे अनलॉक 3 यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा आप नीचे पढ़ सकते हो। द गाइडलाइंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2020। सो देखना है कि अनलॉक 3 में कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शंस था वो अभी हट चुका है, जिसके बदौलत यहाँ पे कौन से बिजनेसेस को फ़ायदा मिल सकेगा। सो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, सबसे पहली कोई अच्छी बात हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया, जो नाइट कर्फ्यू यहाँ पे लगाया गया था कंट्री में, वो यहाँ पे हट जाएगा। कोविड-19 के दरमियान जो लगा था, लॉकडाउन के दरमियान, वो यहाँ पे हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। एंड वापस कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें 1 अगस्त से हम लोग को इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ 15 अगस्त आ रहा है। बहुत कुछ इवेंट्स यहाँ पे, अभी फेस्टिवल का ही सीज़न यहाँ पे शुरू हो जाता है। इंडिया, आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड, तो इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस विल बी अलाउड विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो बाकी के हेल्थ के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजेशंस, वो सब आप लोगों को रूल्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को परमिशन दे दी है। एंड वापस याद दिलाना चाहता हूँ, ये आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन से रिलेटेड ये सारी बात बताई जा रही है। कंटेनमेंट जोन वालों को अभी भी यहाँ पे फिलहाल लॉकडाउन में ही रहना पड़ने वाला है। गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि जो नए गाइडलाइंस है वो उन्होंने खुद ड्राफ्ट नहीं किए अकेले। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, यूनियन टेरिटरीज रहते हैं, उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन करके म्यूचुअली ये सारी बातों को फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे उनका जो फीडबैक था वो रिसीव किया गया। एंड उसी के मुताबिक यहाँ पे उन्होंने ये लॉकडाउन से रिलेटेड जो अनलॉक 3 है वो यहाँ पे उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है। अगर हम लोग बात करें अनलॉक 3 में, यहाँ पे आप देख सकते हो, योगा इंस्टीट्यूशन एंड जिम्नासिज्म विल बी अलाउड टू ओपन फ्रॉम 5 अगस्त। मतलब ये 1 अगस्त से ओपन नहीं होगा, 5 अगस्त से ये हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो बाकी के रूल्स है गवर्नमेंट के, जैसे कि मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, वो तो हर वक्त लगता ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें री ओपन होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वापस याद दिलाना चाहूँगा, 5 अगस्त से ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो जो कंपनियाँ जिम से रिलेटेड है, योगा से इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड रहती है डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, उनके लिए अच्छी बात है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेंगे, उनके नाम मैं ज़रूर बताऊंगा। वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स इस एरियाज़ में, इस बिजनेस मॉडल्स में हम लोग को इतने देखने को नहीं मिले। कौन से स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट of people or goods across the country and no additional pass or e-permit will be the required for a such movement, the order stated। so ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे और भी आगे पढ़ना है।
सो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ये जो पैरा पढ़ने के बाद हम लोग कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके लिए ये तो हम लोग कह सकते हैं जो पहली वाली सिचुएशन थी वैसे हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो यस वो अभी भी यहाँ पे क्लोज ही रहने वाले। एंड यहाँ पे कोई भी उन्होंने ये बात बताई नहीं है कि कब इसके बारे में वापस विचार किया जाएगा। सो इससे रिलेटेड यही कहना चाहूँगा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो हम लोग को यहाँ पे पीटते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। वापस कहना चाहूँगा, यहाँ पे इतने बड़े स्टॉक्स नहीं है जो कि हम लोग कहें कि टॉप 50 में आते, टॉप 60 में आते, इतने बड़े हम लोग को स्टॉक फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट स्टिल कौन से शेयर्स है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताऊंगा। अभी आ जाते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ को यहाँ पे बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। मतलब मेट्रो सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स एंड स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स एंड अदर सोशल गैदरिंग प्लेसेस विल बी रिमेन क्लोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया है। ये बताया जा रहा था कि वापस थिएटर्स को रीओपन किया जाएगा, 25% के कैपेसिटी के साथ ओपन किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अभी भी थिएटर्स हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट थिएटर मल्टीप्लेक्सेस ही रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अनुसार मैं बात करूँ वहाँ पे हम लोग को पीवीआर एंड आइनॉक्स जैसे तगड़े शेयर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही गजब के रिटर्न दे रहे थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से एंड लॉकडाउन की वजह से ये स्टॉक सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे। 50% डाउन है आज भी, जब मार्केट इतना हाई पे जा चुका है 50% ये स्टॉक डाउन है। कंपनीज़ में कोई मतलब बोलते हैं ना ऐसे काला धब्बा लगाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि एक्सटर्नल इशू जो कि कंपनी के हाथ में नहीं है, सिर्फ बैठ के उनको तमाशा देखना है। तो वैसी चीज़ है कि यहाँ पे लगा था कि सैनिटाइजेशन हो रहा है थिएटर्स का, 25% कैपेसिटी के साथ रीओपन करने का भी सूत्रों के अनुसार न्यूज़ आई थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है हम लोगों को भरोसा नहीं रखना होता है। एंड वही आज हम लोग को देखने को मिला है कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही थी कि सिनेमा हॉल थिएटर्स रीओपन हो सकते 25% की कैपेसिटी के साथ, बट ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे वो स्टिल क्लोज ही रहने वाले हैं। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ कंटेनमेंट जोन के बाहर वाली चीज़, जो कि एक रियली देखा जाए तो एक अप्रिशिएट वाला ही डिसीजन है, क्योंकि अननेसेसरीली हम लोगों ने इतना कंट्रोल किया है। थोड़ा सा और पेन झेल लेंगे तो शायद से कुछ आने वाले महीनों में ही हम लोग कोरोना को पूरा कंप्लीटली हरा भी सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि 15 लाख पेशेंट्स हमारे पास है कोरोना के, तो बताना चाहता हूँ उसमें से लगभग 9 लाख यहाँ पे जो लोग थे वो ठीक भी हो चुके हैं। सो 15 - 9 आप करोगे तो आप लोगों के सामने 5 से 6 लाख ही हम लोगों को केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि आराम से हम लोग उनको ठीक भी कर सकते हैं। सो ये जो इतनी बड़ी मेहनत इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं वो पानी में नहीं जानी चाहिए। इसलिए ये जो डिसीजन है हम लोग ज़रूर उसको वेलकम कर सकते हैं। हालांकि जिनके पास इनके स्टॉक्स रहेंगे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं उनके लिए ये निराशा वाली बात है। बट जो सिचुएशन है वो तो हम लोग को फेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें क्लोज रहेगी आप लोग देख सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, उसी के साथ साथ कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस जितने भी रहते हैं, अदर लार्ज जितने भी चीज़ें जहाँ पे क्राउड क्रिएट हो जाता है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे परमिट नहीं होने वाली है। सो ये सारी चीज़ों का अर्थ एक ही है दोस्तों कि इनसे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है कंपनियाँ हैं उनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। एंड वही अभी स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे आगे देखने हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रैवल्स की, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल्स, तो यहाँ पे सिर्फ जो परमिशन मिला है वो सिर्फ वो वंदे भारत मिशन के लिए यहाँ पे मिला है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को अभी भी यहाँ पे क्लोज रहती हुई देखने को मिलने वाली है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, नवंबर तक यहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो जैसे पुराने जो नियम थे उसी के अनुसार यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाले, कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं रहेगा। इनफैक्ट उनके फेयर्स में भी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सो दोस्तों इतना बात किया तो ज़रूर हम लोगों को गाइडलाइंस फॉर कंटेनमेंट जोन भी देखना पड़ेगा। यूजुअली कंटेनमेंट जोन में हमारे सारे मेजर सिटीज़ आती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आती है, चाहे हम लोग बात करें मुंबई की, चाहे हम लोग बात करें सूरत की, दिल्ली की, कोलकाता की, बेंगलुरु की, इंदौर की, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो ऐसे स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, सिटीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एयरपोर्ट्स है वही यहाँ पे यूजुअली कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल सेम है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जो पुरानी चीज़ें थी वैसी रहेगी। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या क्या ओपन रहेगा, तो इसेंशियल एक्टिविटीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है जो पहले चल रही थी, मेडिकल हो सकता है, फार्मा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के शॉप्स हो सकते हैं, प्लम्बिंग हो सकती है, एफएमसीजी हो सकता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चालू रहेगी। बाकी कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे चालू नहीं होगी। सो ये भी बात आप लोगों ने यहाँ पे नोट ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों बात करें यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, तो एक ही स्टॉक यहाँ पे नाम सामने आ रहा है, तलवरकर्स
आप लोग देख सकते हैं बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड। हालांकि स्टॉक आप देख सकते हो बिल्कुल पेनी स्टॉक है, 3.5 रुपये के आसपास है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड हम लोग को स्टॉक एज सच देखने को नहीं मिला है। सो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। प्लीज़ यहाँ पे कोई एंट्री वेंट्री मत कर लेना, यहाँ पे आप अटक के रह जाओगे कभी। ये पेनी स्टॉक है, लक चल गया तो चल गया, ऐसा वाला स्टॉक है। बट इस न्यूज़ का फ़ायदा तो ज़रूर होगा। एंड आज ही इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को अपर सर्किट भी देखने को मिला है, क्योंकि एक प्रेडिक्शन किया गया था कि ये सारी चीज़ें रीओपन ज़रूर होने वाली है। सो ये एक चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, PVR। यस, अगर न्यूज़ देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेलिब्रेशन वाली न्यूज़ है। इनफैक्ट यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा था कि 25% से थिएटर्स रीओपन हो जाएंगे। मैं चाहे बात करूँ PVR की, या फिर आप चाहो तो दूसरा भी स्टॉक समझ सकते हो, आइनॉक्स लेजर की। दोनों स्टॉक के लिए सेम रूल एप्लीकेबल होंगे। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में गिरावट हो सकती है। थोड़ी ना ये इसमें जंप आनी चाहिए कि हमारे थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे और यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा लॉकडाउन तो हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये थोड़ी रैली आने वाली बात है, ये तो गिरावट वाली बात है। बट ऑपरेटर की कोई गारंटी नहीं होती है, वो हमेशा रिटेल निवेशकों को फंसाते रहते। तो इसीलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए, अगर कॉमन सेंस अप्लाई किया जाए तो PVR एंड आइनॉक्स में हम लोग को और भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए बीच में मैंने कहा था कि ये कंपनी है तो बहुत ज़बरदस्त, बट यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे मैंने इनसे रिलेटेड एक बात भी बताई थी आप लोगों को। आप चाहो तो इनमें कभी भी एग्जिट हो सकते हो एंड वापस ये नीचे जब आ जाएंगे, जब थिएटर्स रीओपन हो जाएंगे, 50-20 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा आप लोग देके थोड़ा सा हाई लेवल पे जब ये यू टर्न ले लेंगे, तब आप चाहो तो वापस इसमें री एंट्री कर सकते हो। बट कंटिन्यू रहना ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा है बट इनके हाथ में कुछ भी नहीं। इनके मैनेजमेंट सिर्फ देख सकते हैं तमाशा, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, इंटरनल इश्यूज़ वर्सेस एक्सटर्नल इश्यूज़। एक्सटर्नल इश्यू है बट ये लंबी और तक चलने वाला एक्सटर्नल इशू है, जिसके बदौलत ये कमबैक कब होगा इससे रिलेटेड हम लोग अभी तक फिलहाल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। सो यही कहना चाहूँगा, यही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी कोई ऐसे बड़े स्टॉक्स नहीं है जिनके ऊपर आप लोग फोकस रखो। M2 एडुकेयर, वो आप लोगों को पता है, महेश ट्यूटोरियल्स, सो उनमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। ज़्यादा कोई वो बड़ा स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक के आसपास चलने वाला ऐसा स्टॉक है। सो उसको भी आप लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। सो ये सारे स्टॉक्स थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि न्यूज़ कवर करना, जो मैंने यहाँ पे कवर की है, कौन सी चीज़ें ओपन है कौन सी चीज़ें क्लोज है वो मैंने बता दिए। एंड वापस कहना चाहूँगा, जो चीज़ें ओपन होने की बात करें वो आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन वाली, कंटेनमेंट जोन में वही चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।